पश्चिमी एशिया में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस अपना साम्राज्य स्थापित करने में लगा हुआ था। उसने सीरिया से पूर्व की ओर विजयों का सिलसिला आरंभ किया। बेबीलोन और ईरान को जीतता हुआ वो सिंधु नदी तक आ पहुंचा। सिंधु के इस पार चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाएं डटी हुई थीं। चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था। गुरुदेव, सुना गुरुदेव, सेल्यूकस की सेनाएं सिंधु तट तक पहुंच गई हैं। वो किसी भी समय नदी पार कर इधर आ सकता है। हाँ, सब सुन चुका हूं सम्राट। तो अब मुझे युद्ध की आज्ञा दीजिए। आज वो समय आ गया है जब हम सिकंदर के हाथों अपने देशवासियों, विशेषतः पुरराज की हार का बदला लेंगे। इतने उतावले मत हो चंद्रगुप्त। मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि युद्ध के बिना ही संधि हो जाए। ये क्या कह रहे हैं आचार्य? आपने राजा नंद से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। असंख्य युद्धों के फलस्वरूप मगध के साम्राज्य को सिंधु से गंगा तक फैलाया, और आज जब हर दृष्टि से हमारा पलड़ा भारी है, तब आप युद्ध के बजाय संधि की बात कर रहे हैं। यह भी कौटिल्य की नीति है सम्राट। किंतु आचार्य। महाराज की जय हो। सैनिक, क्या समाचार लाए हो? आचार्य, एक यवन सैनिक तत्काल आपकी सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। यवन सैनिक, ठीक है, उसे यहीं भेज दो। जो आज्ञा। लीजिए सम्राट, मुझे लगता है संधि स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आ गई है। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। समझ जाओगे। अभी कुछ समय इस पर्दे के पीछे छुप जाओ। यहां? हाँ, बस ठीक है। अब तुम सब कुछ देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। आचार्य के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। आओ आओ वसुषेण, यवन सैनिक के वेश में खूब सज रहे हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? आचार्य, आपसे कान में कुछ कहना है। अच्छा, तो उन्हें यहीं ले आओ। जो आज्ञा आचार्य। मैं अभी आया। आओ मित्र, यही मगध के मुख्यमंत्री आचार्य चाणक्य हैं। प्रणाम आचार्य। आइए यवनराज सेल्यूकस, इस शिविर में मैं आपका स्वागत करता हूं। है? ये क्या? यवनराज सेल्यूकस यहां? अरे, आपको कैसे पता चला कि मैं सेल्यूकस हूं? मैं तो साधारण यूनानी सैनिक के वेश में आया हूं। यवनराज, इतना बड़ा साम्राज्य मैं अकेला नहीं चला सकता, इसीलिए मैंने चरों का जाल बिछा रखा है। ये ही मेरी आंखें और मेरे कान हैं। मेरी इन आंखों और कानों ने आपके आने की सूचना पहले ही दे दी थी। और मैं समझता था मेरी गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छी होगी, पर मगध की गुप्तचर व्यवस्था सबसे अच्छी है। हाँ, ये तो मैं देख ही रहा हूं। मैं आपके चर को धोखा देकर उसके साथ आपकी तैयारी देखने आया था, लेकिन आपका चर मुझे ही चरा गया। अब आप चाहें तो मुझे बंदी बना सकते हैं। राजाओं के निर्णय मैं राजाओं पर ही छोड़ता हूं। सम्राट चंद्रगुप्त, आइए, यवनराज सेल्यूकस से मिलिए। मगध के शिविर में आपका स्वागत है यवनराज। बहुत वर्ष पहले की एक बात याद आ गई सम्राट। वो क्या? वितस्ता के युद्ध के बाद जब बंदी पोरस को विश्व विजेता सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने उससे पूछा, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? निर्भीक स्वर में पोरस ने कहा था, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। हमने भी सुन रखी है ये कथा, इसीलिए आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा।
आप हमारे माननीय अतिथि हैं, हमारे मित्र हैं। जब तक आपकी इच्छा हो हमारे साथ आनंद पूर्वक रहिए। धन्यवाद मित्र। जहां आप जैसा वीर योद्धा और आचार्य चाणक्य जैसा बुद्धिमान मंत्री हो, वहां युद्ध करना सरासर मूर्खता है। मैं युद्ध नहीं, संधि चाहता हूं। यही सिंधु नदी हमारे बीच की सीमा रहे। ये बातें तो होती रहेंगी, पहले हमें अतिथि सत्कार का अवसर तो दीजिए। आइए। चलिए चलिए मित्र। इसके बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हो गई। शायद कोई विवाह संबंध भी हुआ। इस विवाह में सेल्यूकस की ओर से काबुल, कंधार, मकरान और हेरात के प्रदेश चंद्रगुप्त को उपहार में दिए गए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। सेल्यूकस ने अपने एक दरबारी मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र के दरबार में दूत बनाकर भेजा। मेगास्थनीज कई वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। वहां रहते हुए उसने जो कुछ देखा उसका विवरण लिखता गया। इंडिका नाम की ये पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, पर दूसरे ग्रीक लेखकों ने इस पुस्तक के जो उद्धरण दिए हैं उनके आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है।